दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां इतिहास की सबसे साहसी और दिलचस्प कहानियों में से एक आपका इंतजार कर रही है। साल 218 ईसा पूर्व, महान कार्थेजी जनरल हनीबल बारका एक ऐसा कारनामा करने वाले थे जिसे आज भी याद किया जाता है। अपनी विशाल सेना के साथ खतरनाक आल्प्स को पार करना और रोम को उसकी धरती पर चुनौती देना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हनीबल ने नामुमकिन समझी जाने वाली आल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों को पार किया, कैसे उन्होंने दुश्मन कबीलों के बीच से अपनी सेना को सुरक्षित निकाला और कैसे हर कदम पर उन्होंने मौत को मात दी। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हनीबल का सामना होता है रोम के चालाक और तेज तर्रार सैन्य नेता सेम्प्रोनियस लॉन्ग्स से। ट्रेबिया की उस ऐतिहासिक लड़ाई में, जहां हर कदम, हर चाल और हर रणनीति का मतलब जीवन और मृत्यु था, कौन विजयी होगा? हनीबल की अद्भुत रणनीतियां या सेम्प्रोनियस की अडिग हिम्मत? सुदूर अफ्रीका के कार्थेज नगर में एक योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था हनीबल। हनीबल का नाम सुनते ही रोम के नागरिकों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती थी। लेकिन क्यों? क्यों हनीबल रोम से इतनी नफरत करता था कि उसने अपने जीवन का हर पल रोम के विनाश के लिए समर्पित कर दिया? यह कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी एक युद्ध का मैदान। तो बात शुरू होती है हामिलकार बारका से, जो रोम से हार गए थे। हार की कड़वाहट और बदले की आग से जलते हुए हामिलकार ने अपने बेटे हनीबल को बुलाया और उसे रोम से हमेशा के लिए नफरत करने की शपथ दिलाई। हनीबल ने अपने पिता की कसम को दिल से लगा लिया। समय बीता और हनीबल एक अद्वितीय योद्धा और महान नेता के रूप में उभरे। उनके दिल में बस एक ही सपना था, रोम को धूल चटाना। हनीबल ने कार्थेज के बेहतरीन युद्ध कला में खुद को निपुण किया और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की ठानी। फिर आया वह समय जब हनीबल ने इतिहास का सबसे साहसी कदम उठाया, अल्प्स पहाड़ों को पार करने का। यह यात्रा इतनी खतरनाक थी कि इसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चढ़ाई की शुरुआत। आल्प्स पार करने का निर्णय। हनीबल का यह निर्णय रणनीतिक बुद्धिमत्ता और साहस पर आधारित था। उन्होंने तटीय मार्गों से बचने और एक ऐसा रास्ता चुनने का सोचा जो रोम की तैयारी को कमजोर कर दे। उनके जासूसों ने बताया कि पहाड़ी रास्ते कठिन तो थे, लेकिन कम संरक्षित थे, जिससे अचानक हमले का मौका मिलता था। हनीबल ने सोचा कि इस दिशा से अचानक हमला रोम को अचंभित कर देगा, क्योंकि वे कभी नहीं सोच सकते थे कि कोई सेना इतना कठिन मार्ग ले सकती है। जैसे ही हनीबल की सेना चढ़ाई शुरू की, उन्हें पहला बड़ा अवरोध मिला, मौसम। बर्फ और बर्फीले रास्ते फिसलन भरे और खतरनाक थे। संकीर्ण रास्ते अक्सर केवल एक पंक्ति में मार्च करने लायक होते थे और खड़ी ढलानों ने खतरे को बढ़ा दिया था। कई सैनिक और जानवर फिसलकर मौत के मुंह में चले गए। लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब उन्हें स्थानीय जनजातियों से सामना करना पड़ा। हैनिबल की सेना ने एक संकीर्ण घाटी में प्रवेश किया, जहां आसपास की पहाड़ियों पर स्थानीय जनजातियों के लोग घात लगाए बैठे थे। ये जनजातियां अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए सतर्क थीं और उन्हें हैनिबल की सेना की उपस्थिति सहन नहीं थी। लिवी के अनुसार पहाड़ियों पर बसे जनजातियों ने पत्थरों और भाले फेंकते हुए सेना नीचे की ओर धकेला, जिससे कार्थेजियन सेना को भारी नुकसान हुआ। हैनिबल की सेना, जो संकीर्ण घाटी में फंसी हुई थी, इस अचानक हमले से बुरी तरह हिल गई। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और कई सैनिकों और जानवरों की मौत हो गई। हैनिबल ने महसूस किया कि यदि वह जनजातियों के साथ समझौता कर सके तो उसकी यात्रा आसान हो सकती है। उसने जनजातियों के नेताओं के साथ वार्ता करने की कोशिश की। एक, सुरक्षा का आश्वासन। हैनिबल ने जनजातियों को आश्वासन दिया कि यदि वे उसकी सेना के मार्ग में बाधा न डालें तो वह उनके गांवों और लोगों की सुरक्षा की गारंटी देगा। उसने कहा, हम केवल
आल्प्स पार कर इटली जाना चाहते हैं। हम आपके क्षेत्र पर कब्जा नहीं करना चाहते। यदि आप हमें बिना किसी बाधा के जाने देंगे तो हम आपकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करेंगे। 2. साझा लाभ। यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो रोम पर विजय प्राप्त करने के बाद हम अपनी जीत की संपत्ति और लूट को आपके साथ साझा करेंगे। आपको सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्त्र और संसाधन मिलेंगे। 3. व्यापार और सहयोग। हैनिबल ने जनजातियों के साथ दीर्घकालिक व्यापार और सहयोग का वादा किया। उसने बताया कि कार्थेज और जनजातियों के बीच व्यापारिक संबंधों से दोनों पक्षों को लाभ होगा। 4. सैन्य सहयोग। यदि आप हमारे साथ शामिल होंगे तो हम आपकी सेनाओं को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें बेहतर हथियारों से सुसज्जित करेंगे। हमारी संयुक्त सेना अजेय होगी और हम मिलकर रोमनों का सामना कर सकेंगे। हैनिबल की रणनीति में प्रोत्साहन और सहयोग का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम था। उसने समझदारी से जनजातियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन जनजातियों के गहरे संदेह और स्वतंत्रता की भावना ने इस योजना को सफल नहीं होने दिया। 1. अविश्वास का माहौल। जनजातियों के नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कुछ क्षण सोचा। फिर प्रमुख नेता ने हैनिबल की ओर देखा और कहा, हमने सुना है कि तुम एक महान सेनापति हो, लेकिन तुम्हारी बातें हमें सच नहीं लगतीं। हमें कैसे यकीन हो कि तुम अपने वादों को पूरा करोगे? हमने पहले भी बाहरी लोगों के झूठे वादे सुने हैं। जनजातियों को डर था कि हैनिबल केवल अपनी सेना को सुरक्षित मार्ग देने के लिए यह सब कह रहा है। उन्हें लगता था कि एक बार जब उसकी सेना सुरक्षित निकल जाएगी तो वह अपने वादों को पूरा नहीं करेगा। 2. स्वतंत्रता की भावना। एक और जनजाति नेता ने जोरदार आवाज में कहा, हमारी स्वतंत्रता हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम किसी भी बाहरी शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। 3. परंपरागत दुश्मनी। कुछ जनजातियां और कार्थेजियों के बीच पुरानी दुश्मनी भी थी। एक वृद्ध नेता ने कहा, हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि कार्थेजियों ने पहले भी हमारे लोगों को धोखा दिया है। हमें तुम पर कैसे भरोसा हो सकता है? निष्कर्ष और हैनिबल की प्रतिक्रिया। जब जनजातियों ने स्पष्ट रूप से हैनिबल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो हैनिबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपने शांति का मार्ग नहीं चुना। अब आपको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। मेरी सेना आपके क्षेत्रों को तबाह करने में संकोच नहीं करेगी। असफल वार्ता के बाद हैनिबल की भावनाएं मिश्रित थीं। निराशा, क्रोध और दृढ़ निश्चय का मिश्रण। हैनिबल ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए त्वरित निर्णय लिए। उसने अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया और नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। हैनिबल ने आल्प्स के गुप्त और अप्रत्याशित मार्गों की खोज की ताकि जनजातियों की नजरों से बचकर सुरक्षित मार्ग से गुजर सके। 2. जनजातियों का ध्यान भटकाना। हैनिबल ने जनजातियों का ध्यान भटकाने के लिए चालाक रणनीतियां अपनाईं। उसने अपने कुछ सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे जनजातियों का ध्यान खींचें और मुख्य सेना को सुरक्षित मार्ग मिल सके। 3. रात के समय आगे बढ़ना। हैनिबल ने अपनी सेना को जनजातियों की नजरों से बचाने के लिए रात के समय आगे बढ़ने का निर्णय लिया। रात में हमला होने की संभावना कम थी और सेना को छिपने का बेहतर मौका मिलता था। आल्प्स की क्रूर ठंड, कठिन रास्तों और स्थानीय जनजातियों के घातक हमलों के बीच उनकी सेना ने बहुत कुछ सहा। कई योद्धा मारे गए, उनके हथियार टूट गए और भोजन की कमी ने उनकी परीक्षा ली। हर कदम पर उन्हें लगता जैसे कुदरत और मानवता दोनों ही उन्हें रोकने पर आमादा थे। लेकिन इन सब के बावजूद हैनिबल ने अपनी सेना को एकजुट रखा। वे उन हमलों और विपत्तियों के बीच अपने धैर्य और साहस को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहे।
चोटी पर पहुंचते ही हैनिबल ने अपनी थकी हुई लेकिन गर्वित सेना को देखा। उन्होंने गर्व से अपनी तलवार उठाई और गरजती आवाज में कहा, हमने आल्प्स की कठिनाइयों को परास्त कर लिया है। अब रोम हमारा अगला लक्ष्य है। उनकी इस घोषणा ने हर सैनिक के दिल में नई ऊर्जा भर दी। हर सैनिक के चेहरे पर अब वही एक दृढ़ संकल्प था, जो आल्प्स को पार कर सकता है वह रोम को भी झुका सकता है। वे अब पहले से भी अधिक तैयार थे, पहले से भी अधिक दृढ़ थे और अब रोम की ओर बढ़ने के लिए उनकी आत्मा में एक नई आग जल चुकी थी। जल्द ही आएगा हमारा अगला हिस्सा, जो हैनिबल की अद्वितीय कहानी के अगले महत्वपूर्ण चरण को समर्पित होगा। इसमें हम जानेंगे त्रेबिया की लड़ाई के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में इतिहास में अंकित है। इस लड़ाई में हैनिबल और उसकी सेना ने अपनी सबसे बड़ी कुशलता और रणनीति का प्रदर्शन किया था, जिसने रोमनों को अचंभित कर दिया था। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें